मनीष मंत्र पर मैं त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष आप सबको अपना सादर अभिवादन अर्पित करता हूं। आज आप सबसे मैं मानव मन के संबंध में अपने भाव प्रस्तुत करूंगा। मानव मन से संबंधित मानव मन की सीमा रेखा शीर्षक मेरा यह निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका सबसे प्रथम निबंध इसी शीर्षक से प्रस्तुत हुआ था। मैं इसी निबंध को आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मन, मानव का मन, मानवता का सबसे प्रबल प्रतीक और मानवीय मूल्यों की सबसे अनमोल संपदा है। मानव मन के अस्तित्व का बोध कुछ सरल साहित्यिक शब्दों के माध्यम से चंचल सरिता, विस्तृत सागर, गहन झील, स्वच्छ समीर, जीवन दर्पण इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। यह एक वैश्विक यथार्थ है कि किसी की मानव के जीवन में उसका मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के समग्र आचरण की कोटि एवं गुणवत्ता उसकी मन के इर्द गिर्द परिक्रमित होती है। यह प्रश्न प्रायः उभरता है कि आखिर मन क्या है और आखिर क्या है मानव मन की विशेषता अथवा विशेषताएं। मानक विशाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार मन का एक अर्थ है प्राणियों में अनुभव, संकल्प, विकल्प, इच्छा, विचार आदि करने वाली शक्ति। दूसरा अर्थ है अंतःकरण की वह वृत्ति जिससे संकल्प विकल्प होता है, संशयात्मिकता वृत्ति, और तीसरा अर्थ चित्त हृदय है। मानव के मन का विश्लेषण यदि संत कबीर के दर्शन के प्रकाश में किया जाए तो वह मानव जीवन की कसौटी के रूप में स्थापित होता है। इसी मन द्वारा मनुष्य गोरख के समान सिद्ध योगी हो सकता है और परमात्मा का पद प्राप्त कर सकता है। कबीर दास के दोहे में यही विशिष्ट भाव निहित है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औघड़ होई, जो मन राखे जतन करी, आपै करता सोई। कबीर के मतानुसार मन बड़ा चंचल है और वस्तुतः कजरी वन में मतवाले हाथी के समान है। उस पर उचित नियंत्रण हेतु ज्ञान का अंकुश आवश्यक है। उनका यह भाव उनके निम्नांकित दोहे में अभिव्यक्त है। काया कजरी बन है, मन कुंजर में मंत, अंकुश ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर मन की विशेषता वर्णित करते हुए कहते हैं, पानी ही तय पातला, धुआं ही तय झीण, पवना वेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन। तात्पर्य यह है कि मन पानी से भी पतला, धुआं से भी सूक्ष्म और पवन से भी अधिक वेग वाला है। कबीर दर्शन के अनुसार मानव को अपने मन को अपनी साधना के द्वारा वश में करके ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव है। यदि मन असावधान हो गया और प्रभु के स्मरण में प्रवृत्त नहीं हुआ तो यम के दरबार में उसको भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए मानव के लिए मन के चंचल मृग को कठिन साधना के कमान से संभालना आवश्यक है। कबीर की निम्नांकित पंक्तियां इस सच्चाई का भी उल्लेख करती हैं। मैं मनता मन मारि रे, नन्हा करी करी पीसी, तब सुख पावई सुंदरी, पदुमज लखवै सीसी, काया कसे कमान ज्यों पंच तत्व करीबान, मारतो मन मिरी गको, नहीं तर मिथ्या जान। कबीर दर्शन यह मानता है
कि यदि मानव ने अपने मन के चंचल मृग को साधना के द्वारा वश में नहीं किया तो उसका मन विषय वासनाओं की ओर जाएगा और जिसकी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होगी। अतः कबीर इन्हें त्यागने की सलाह देते हैं। यह स्पष्ट है कि मानव का मन एक अनमोल दैवी निधि है जिसकी पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखना मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए परम आवश्यक है। अर्थात मानव को अपने मन को नियंत्रित करना होगा और उस नियंत्रण हेतु सतत प्रयास करते रहना होगा। महान दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों का यह अभिमत है कि मानव अपने मन पर नियंत्रण मात्र ज्ञानार्जन, अध्ययन, नियोजित श्रम, परोपकार और विवेकशील आचार के सतत समन्वित प्रयोग से ही कर सकता है। मन पर उचित नियंत्रण एक कठिन साधना है जिसके सफल होने पर ही तुमुल कोलाहल कलह में उसका मन उसके हृदय की बात कहेगा और उसे अद्भुत सुख और शांति प्रदान करेगा। हिंदी के कालजयी महाकवि जयशंकर प्रसाद की निम्नांकित पंक्तियां इस संबंध में प्रासंगिक हैं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। किंतु ज्ञान प्राप्त करते हुए भी मानव को यह विशेष ध्यान देना होगा कि उसका मन अभिमान से ग्रसित न हो। इस आवश्यकता का काव्यात्मक आभास निम्नांकित पंक्तियों में समाविष्ट है। ज्ञान मिले अभिमान नहीं हो, पर अनुभव बिन ज्ञान नहीं हो। मन जो चाहे भोगी बनना, योग योग प्रयोग में सन्ना। अनुभव ज्ञान मिलाप अनूठा, सरस सुधा रसधार बहेगा। जीवन जितना सहज जियोगे उतना ही आनंद मिलेगा। प्रत्येक मानव के मन की एक परोक्ष सीमा रेखा होती है जिसका बोध उसे सतत अध्ययन और कठोर तप द्वारा ही हो पाता है। गीतकार योगेश की निम्नांकित पंक्तियां इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं। कई बार मैंने देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है, मन दौड़ने लगता है। मानव को अपने मन के प्रति सजग रहते हुए उसे वैचारिक प्रदूषण से बचाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। वास्तव में मानव मन ईश्वरीय प्रतिबिंब और दैवी दर्पण के समान है जिसको मानव को वैश्विक धूल से बचाना है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस सच्चाई का निम्नांकित पंक्तियों में बहुत सजीव वर्णन किया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सकारात्मक अनुभव की प्राप्ति भी मानव के मन को उचित दिशा और समुचित संयम प्रदान करती है। इसमें सत्संग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्संग का अर्थ अच्छे लोगों का साथ और उनके सात्विक भावों और शुद्ध विचारों का सुधी श्रवण है। मानव मन के परिष्कार हेतु सत्संग को कोटि तपों से भी अधिक प्रबल माना गया है। नियमित सत्संग मानव मन को सही दिशा सुझाता हुआ और उसकी प्रज्ञा शक्ति को वृद्ध करते हुए उसे विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित और क्रियाशील बनाए रखता है। इस प्रकार उसकी दक्षता और अनुभव में अपार वृद्धि होती है। मानव मन पर नियंत्रण हेतु उसके विवेक और उसकी इंद्रियों में परस्पर संग्राम छिड़ा रहता है। सज्जन मनुष्य के मन पर उसका विवेक हावी होता है जबकि दुर्जन के मन पर उसकी इंद्रियों का आधिपत्य होता है। पूर्ण मुक्ति और मोक्ष की कामना करने वाले जोगी और योगी का मन मध्यम पथ की संतुलित स्थिति में आकर ठहरता है।
मन ही मानव कल्पना की अनंत उड़ान और मन ही मानव आविष्कार और अन्वेषण का आधार स्तंभ है। प्रसन्न मानव मन शुद्ध वासंती परिवेश के तुल्य है, जो उसे अलौकिक सकारात्मकता की शक्ति प्रदान करते हुए उसे अभिनव प्रयोगों हेतु तैयार करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मानव का मन समग्र मानव जाति को प्रदत्त एक ऐसी अनमोल दैवी निधि है, जिसके उत्तम, सात्विक, नियोजित और नियंत्रित प्रयोग से मानव अपने मन को सार्थक और धन्य कर सकता है। अनियंत्रित मन के कारण सम्राट अशोक का स्वरूप एक समय क्रूर हो गया था। कलिंग युद्ध के भयावह विनाश के अवलोकन के उपरांत, हृदय परिवर्तन के उपरांत, मन को नियोजित और नियंत्रित करते हुए अशोक धर्म शोक में परिवर्तित हो गए। इस संदर्भ में एक दोहा प्रासंगिक है। मनुज मनुज मन मैं बने जीवन में व्यवधान, अपने मैं को मारकर मानव बने महान, अपने मैं को मारकर मानव बने महान। गीतकार साहिर लुधियानवी के अनुसार मानव का मन सुख की कलियों और दुख के कांटों का आधार होता है। मानव के मन से उसकी कोई बात छिप नहीं सकती, क्योंकि उसके हजारों नयन होते हैं। मानव जग से तो दूर भाग सकता है, लेकिन अपने मन से कभी नहीं भाग सकता है। मानव मन मूलतः अनंत और असीम है। संस्कृतियों और सभ्यताओं के विकास ने उस पर विविध प्रकार की सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं। यदा कदा मानव उन सीमा रेखाओं को तोड़ने लगता है अथवा अज्ञात तत्वों की ओर भागने लगता है। कभी मन असंयत होकर अप्राप्य को पाने की कामना करने लगता है, और कभी जीवन के उन्माद में डूबकर उसको कालजयी सत्य समझने की भूल कर बैठता है। कभी मन जीवन की उठती गिरती धूप को बांधने का प्रयास करता है, तो कभी भौतिक रूप स्वरूप पर पहरा डालने को व्यग्र हो जाता है। वास्तविकता यह है कि मानव का मन मात्र बोध अथवा सुबोध का ही पात्र नहीं, अपितु गहन शोध का अधिकारी है। आदिकाल से अधिकांश लोग अपने मन को समझे बिना दूसरों के मन को समझने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। वास्तव में मानव के लिए सबसे जटिल कार्य है अपने मन को ठीक से समझना। अनुभवी विद्वानों के मतानुसार मानव अपने मन को भली भांति जान समझकर ईश्वरीय आभास कर सकता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना सकता है। मानव तन की संपदा ढलती छाया के समान है, जबकि मानव मन अनन्य एवं अनमोल है। जो मानव अपने मन का आदर मान नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ और निरर्थक होकर रह जाता है। मन दैवी परिवेश सम्मुख और परोक्ष भावों की पावन सुधा, मानक मानव मोक्ष, निज मन का नित मान कर, पर तू इतना जान, निज मन का नित मान कर, पर तू इतना जान, औरों की मन धार का मत करना अपमान, औरों की मन धार का मत करना अपमान। यह था मेरा निबंध मानव मन की सीमा रेखा। मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। यह मेरे इस निबंध संग्रह का एक प्रमुख अंश था। आज बस इतना ही। कल पुनः आप सबके सम्मुख किसी अन्य रचना के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा।